सबसे पहले आपको बताएं कि चीनी की फी किलो कीमत 70 रुपए, आटे का 10 किलो का थैला 400, 20 किलो का थैला 800 रुपए। रमजानुल मुबारक में हुकूमत की जानिब से आवाम को बड़ा रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया मिलेंगी, शनाख्ती कार्ड की शर्त। चीनी की फी किलो कीमत 70 रुपए, आटे का 10 किलो का थैला 400, 20 किलो का थैला 800 रुपए। रमजानुल मुबारक में हुकूमत की जानिब से आवाम को बड़ा रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया मिलेंगे, शनाख्ती कार्ड की शर्त लाजिम करार दे दी गई। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि चीनी की फी किलो कीमत 70 रुपए, आटे का 10 किलो का थैला 400, 20 किलो का थैला 800 रुपए का हो गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर टोबा टैक्सिंग के आम बाजार और रमजान बाजार में सस्ता आटा और चीनी की फराहमी के लिए इंतजामिया ने हिदायत जारी कर दी हैं। मुंतखब फ्लोर मिलों के सब्सिडी के तहत गंदम दी जाएगी, जबकि 70 रुपए फी किलो चीनी की फराहमी के लिए भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। जिला भर में रोजाना 17,000 आटे के थैले फराहम किए जाएंगे। मुबशर हसन नकवी से जानते हैं। जी मुबशर, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर टोबा टैक्सिंग में भी आटा और चीनी सस्ता मिलेगा। इस हवाले से टोबा टैक्सिंग इंतजामिया ने फ्लोर मिल्स मालकान को सब्सिडी के तहत गंदम फराहम करने की हिदायत जारी कर दी हैं। अब मजमूई तौर पर 4 फ्लोर मिल्स ऐसी हैं जहाँ पर ये आटा तैयार किया जाएगा और करीबन 17,000 के करीब थैले 10 किलोग्राम के जो है वो कल से रमज़ान बाज़ारों में और आम बाज़ारों में दस्तियाब होंगे, जिसकी कीमत 400 रुपये होगी। इस हवाले से जो महकमा खुराक है उनका ये कहना है कि फ्लोर मिल्स मालकान को 1600 रुपये फी मन के तहत गंदम फराहम की जाएगी। इसके साथ साथ अगर चीनी की बात कर ली जाए तो पंजाब हुकूमत ने हिदायत जारी की है कि रमज़ान बाज़ार हो या आम बाज़ार, वहाँ पर चीनी 70 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब होगी, जिस पर टोबा टैक्सिंग इंतजामिया ने जो शुगर मिल्स मालकान हैं उनको हिदायत जारी कर दी हैं और आज शाम तक यहाँ पर जो है वो कोटा भी पहुँच जाएगा, जिसके बाद सस्ती चीनी आम बाज़ार में और रमज़ान बाज़ार में दस्तियाब होगी। ताहम इस वक्त ऐसे बैग्स जिन पर 450 रुपये प्रिंट हुआ है वो भी 400 रुपये में फ़रोख्त किए जाएंगे। ताहम इस हवाले से जो फ्लोर मिल्स मालकान हैं उनको ये भी हिदायत जारी की गई हैं कि जो आटे की नई पैकिंग होगी उस पर 400 रुपये वाजिया किया जाए और चीनी का जो पैकेट होगा उस पर भी 70 रुपये फ़ी किलो दर्ज किया जाएगा। शहरियों का ये कहना है कि पंजाब हुकूमत का ये ऐसा इकदाम है जिसने इंतहाई कम वक्त में आटे और चीनी की कीमत मुबशर हसन, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्योट में एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जियों पर डिप्टी कमिश्नर आसिफ जावेद इन एक्शन। चेकिंग के दौरान साड़वाला रोड से खिलाफ वर्जियों पर 8 अफराद को गिरफ्तार करवा दिया। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। चिन्योट में एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जियों पर डिप्टी कमिश्नर आसिफ जावेद इन एक्शन। चेकिंग के दौरान साड़वाला रोड से खिलाफ वर्जियों पर 8 अफराद को गिरफ्तार करवा दिया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। चिन्योट में एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जियों पर डिप्टी कमिश्नर आसिफ जावेद इन एक्शन। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फेस्को के पास सार्फिन के करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए मौजूद हैं। फेस्को ने सार्फिन से नीलम जहलम सरचार्जेस की मद में 3 अरब 50 करोड़ वसूल किए। फेस्को ने नीलम जहलम अथॉरिटी से सार्फिन के 2.5 अरब रुपए मांग लिए। नीलम जहलम मंसूबा साल 2018 में मुकम्मल हुआ। आपको अपडेट कर रहे हैं। फेस्को के पास सार्फिन के करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए मौजूद। फेस्को ने सार्फिन से नीलम जहलम सरचार्जेस की मद में 3 अरब 50 करोड़ वसूल किए। फेस्को ने नीलम जहलम अथॉरिटी से सार्फिन के 2.5 अरब रुपए मांग लिए। नीलम जहलम मंसूबा साल 2018 में मुकम्मल हुआ। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, फेस्को की जानिब से नीलम जेलम सरचार्जेस की मद में सार्फिन से जो है वो 4 अरब रुपए की रकम वसूल की गई। साल 2018 में नीलम जेलम सरचार्जेस का जो मंसूबा है वो खत्म हो चुका है। साल 2018 से जो है वो साल 2021 तक 4 अरब रुपए फेस्को ने जो है वो अजाफी बिलों में जो है वो नीलम जेलम सरचार्जेस की मद में वसूल कर लिए और अब जो है वो फेस्को की जानिब से ये पैसे जो है वो वजारत तवानी पावर डिवीजन की हिदायत पर सार्फिन को वापस किए जाएंगे। इससे मुतल्लिक जो है वो 2.5 अरब रुपया नीलम जेलम सरचार्जेस जो अथॉरिटी है उससे फेस्को ने मांग लिया है कि वो पैसे जो है वो नीलम जेलम अथॉरिटी फेस्को को वापस करे और फेस्को जो है वो 4 अरब रुपए बिलों में एडजस्टमेंट की सूरत में सार्फिन को जो है वो फराहम कर सके। मजीद फेस्को हुकाम का यही कहना है कि जैसे ही नीलम जेलम अथॉरिटी की जानिब से कोई जवाब सामने आएगा उससे मुतालिक जो है वो मनसूबाबंदी तैयार की जाएगी। 2018 से साल 2021 तक फेस्को की जानिब से 45 लाख सार्फिन को
نیلم جھیلم سرچارجز کی مد میں جو ہے وہ 4 ارب روپے کی ایک خطیر رقم جو ہے وہ وصول کی گئی، جو کہ صارفین کی ہے، کیونکہ منصوبہ سال 2018 میں مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد یہ پیسے جو ہے وہ صارفین سے وصول نہیں کرنا بنتے تھے، مگر وصول کیے گئے، اور سابق حکومت کے وزیر پاور ڈویژن کی جانب سے بھی یہ احکامات بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کو جاری کیے گئے تھے کہ یہ پیسے صارفین کو واپس کیے جائیں، اور اب جو ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ فیسکو کب تک یہ جو 4 ارب روپیہ ہے جو نیلم جھیلم سرچارجز کی مد میں سال 2018 سے اب تک وصول کیا گیا ہے، کب اور کیسے جو ہے وہ فیسکو اس کو صارفین تک واپس کرے گا۔ جی بہت شکریہ ویس علی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ پی این ڈی کمپلیکس میں صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس میں مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 21 ارب 30 کروڑ روپے سے زائد فنڈز کی منظوری۔ اجلاس میں صوبہ میں پی آئی ایم یو پنجاب رورل میونسپل سروسز کمپنی کی منظوری۔ پی آئی ایم یو پنجاب رورل میونسپل سروسز کمپنی سروس ڈیلیوری یونٹس کے قیام کے لیے 3 ارب 41 کروڑ 26 لاکھ منظور۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پی این ڈی کمپلیکس میں صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس میں مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 21 ارب 30 کروڑ روپے سے زائد فنڈز کی منظوری دی گئی ہے۔ اجلاس میں صوبہ میں پی آئی ایم یو پنجاب رورل میونسپل سروسز کمپنی کی منظوری دی گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپلیکس میں صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 21 ارب 30 کروڑ سے زائد کی فنڈز کی منظوری دی گئی ہے۔ اجلاس میں صوبہ میں پی آئی ایم یو پنجاب رورل میونسپل سروس کمپنی کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ پی آئی ایم یو پنجاب رورل میونسپل سروس کمپنی سروس ڈیلیوری یونٹس کے قیام کے لیے 3 ارب 41 کروڑ 26 لاکھ روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ اسی طرح ضلع ننکانہ میں مانگٹوالا روڈ کی بحالی فیز 1 کے لیے 52 کروڑ 4 لاکھ روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ اجلاس میں سیکٹری پی این ڈی مجاز شیر دل نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں ممبران پی این ڈی بورڈ متعلقہ سیکٹرز میں شریک ہوئے۔ اس میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جو ہے وہ چیئرمین پی این ڈی سنبل کو بریفنگ دی گئی۔ جی آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول کا کلیم شہید رمضان بازار کا دورہ۔ آلو پیاز 5 کلو تک ملیں گے، جبکہ سبزیاں پھل 2 کلو تک فراہم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد رمضان سے۔ جی رمضان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول اس وقت کلیم شہید پارک میں موجود جو رمضان بازار ہے اس کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے چینی آٹے کے سٹالز کا دورہ بھی کیا ہے اور ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ کے اوپر جو سبزیاں اور پھل موجود ہیں ان کا بھی جائزہ لیا ہے، اور جو آنے والے صارفین ہیں ان سے بھی دریافت کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے انتظامات کے حوالے سے؟ آہستہ آہستہ رش جو ہے وہ رمضان بازاروں میں کم ہونا شروع ہو گیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی یہاں پہ بازار میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ کوالٹی اینڈ کوانٹٹی کو دیکھیں کہ اس میں جو ہے کوالٹی کمپرومائز نہ ہو، اور یہاں پہ جو ہمارا سٹاک ہے وہ کافی زیادہ موجود رہے، تاکہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ اپنی مرضی سے جس طرح یہاں پہ ہمارے پھل اینڈ جو ہے ویجیٹیبلز ہیں وہ 2 کلو تک جو ہے وہ پرچیز کر سکتا ہے، اور جو آلو جو ہیں وہ 5 کلو تک پرچیز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شوگر ہے، آٹے کا بیگ ہے، تو یہاں پہ آپ کے سامنے کی تمام کوانٹٹی موجود ہے اور کمی نہیں ہے، اور ہمارے پاس جو کسٹمر وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور اس کو جو ہے پرچیز کر سکتے ہیں۔ آٹے کا وافر سٹاک موجود ہے، لیکن ابھی بھی 2 تھیلے نہیں دیے جا رہے، کیا اس حوالے سے ابھی بھی گورنمنٹ کی کوئی پالیسی ہے؟ فی الحال 1 بیگ دے رہے ہیں، اور مطلب جو ہے اس میں 1 بیگ فی پرسن جو ہے ہم دے رہے ہیں۔ اگر 2 لوگ ہیں وہ 2 بیگ لے کے جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہماری پالیسی گورنمنٹ کی اس کے اوپر امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ اب جو سبزیاں ہیں اور خصوصاً جو اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول کا کلیم شہید رمضان بازار کا دورہ۔ بہت شکریہ محمد رمضان مرزا، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ملکی آئل ریفائنریز کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے کروڑ آئل کی سپلائی میں کمی۔ آئل ریفائنریز کی جانب سے فیصل آباد سمیت ملک بھر کے ایئرپورٹس پر طیاروں کی فیول سپلائی بھی متاثر۔ پاکستان آنے والی غیر ملکی تمام ایئر لائنز کو اضافی فیول لے کر پاکستان آنے کی ہدایات جاری۔ پی ایس او کی ہدایات پر آئل ایجنسیوں اور کانٹریکٹرز نے ایئر لائنز کو بذریعہ میل آگاہ کر دیا۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ملکی آئل ریفائنریز کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے کروڈ آئل کی سپلائی میں کمی۔ آئل ریفائنریز کی جانب سے فیصل آباد سمیت ملک بھر کے ایئرپورٹس پر طیاروں کے فیول کی سپلائی بھی متاثر ہے۔ پاکستان آنے والے غیر ملکی تمام ایئر لائنز کو اضافی فیول لے کر پاکستان آنے کی ہدایت جاری۔ پی ایس یو کے ہدایت پر آئل ایجنسیوں اور کانٹریکٹرز نے ایئر لائنز کو بذریعہ میل آگاہ کر دیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ملکی آئل ریفائنریز کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے کروڈ آئل کی سپلائی میں کمی ہے۔ آئل ریفائنریز کی جانب سے
फैसलाबाद समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर तैयारों के फ्यूल की सप्लाई भी मुतासिर है। पाकिस्तान आने वाले गैर मुल्की तमाम एयरलाइंस को इजाफी फ्यूल लेकर पाकिस्तान आने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। PSO के हिदायत पर ऑयल एजेंसी और कॉन्ट्रैक्टर्स ने एयरलाइंस को बजरिया मेल आगाह कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्की ऑयल रिफाइनरीज को इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड ऑयल की सप्लाई में कमी। ऑयल रिफाइनरीज की जानिब से फैसलाबाद समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर तैयारों के फ्यूल की सप्लाई भी मुतासिर। पाकिस्तान आने वाली गैर मुल्की तमाम एयरलाइंस को इजाफी फ्यूल लेकर पाकिस्तान आने की हदायत जारी है। इसी बारे से मजीद तफसीलात जानते हैं सईद अहमद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मुल्की ऑयल रिफाइनरीज को इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड ऑयल की सप्लाई जो है कमी का मामला है, ये दरपेश है, जिसकी वजह से ऑयल रिफाइनरीज की जानब से लाहौर समेत पाकिस्तान भर के जो एयरपोर्ट्स हैं उस पर तैयारों के फ्यूल की सप्लाई है मुतासर हो गई है। इस वजह से PSO की हिदायत पर ऑयल एजेंसियों और कॉन्ट्रैक्टर ने एयरलाइंस को जरिए ईमेल है वो आगाह कर दिया है और ईमेल के मतन के मुताबिक क्रूड ऑयल की सप्लाई में मुश्किल के बायस जेट ऑयल सप्लाई चेन है वो मुतासर हो गई है और मसले के बायस मुल्की व गैर मुल्की परवाजों समेत जो टेक्निकल परवाजें हैं उसके लिए फ्यूल की किल्लत है वो सामने आ सकती है। लिहाजा ये हदायत की गई है कि फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर एयरपोर्ट पर जेट फ्यूल की कमी के खदशा के बायस पाकिस्तान आने वाली गैर मुल्की एयरलाइंस जो है वो इजाफी फ्यूल लेकर पाकिस्तान आए ताकि किसी भी किस्म की हंगामी सूरत से वो निकला जा सके। जबकि ये भी हिदायत की गई है कि इन रूट फ्लाइट को फ्यूल की फराहमी है वो यकीनी बनाई जाएगी। जबकि ऑयल रिफाइनरी के मसले के हल के इक़दाम जो उठा रही है उसके लिए कुछ वक्त दरकार है, जिसकी वजह से हिदायत की गई है कि तमाम गैर मुल्की एयरलाइंस पाकिस्तान आने से कबल जो इजाफी फ्यूल के साथ पाकिस्तान एयरपोर्ट्स पर लैंड करें। जी बहुत शुक्रिया सईद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़कर आपको बताएं कि चिन्योट जिला का वाहिद फायर ब्रिगेड ऑफिस म्यूनिसिपल अफसरान की अदम तोजी का शिकार। वाटर टैंकी खस्ता हाली का मनाजिर पेश करने लगी। वाटर टैंकी का पानी दीवारों से बाहर टपकने लगा जो किसी भी वक्त मुनहदिम होकर बड़े हादसे का सबब बन सकता है। आपको अपडेट करें हैं, चिन्योट जिला का वाहिद फायर ब्रिगेड ऑफिस म्यूनिसिपल अफसरान की अदम तोजी का शिकार। वाटर टैंकी खस्ता हाली के मनाजिर पेश करने लगी। इसी वाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फायर ब्रिगेड ऑफिस में और यहाँ पर वाटर टैंकी अरसा दराज से खस्ता हाली के मनाजिर पेश कर रही है। मेरा कैमरामैन अली जेब आपको दिखा भी सके तो ये वाटर टैंकी है जो कि अरसा दराज से खस्ता हाली के मनाजिर पेश कर रही है। किसी भी वक्त ये गिरकर ना सिर्फ बड़े हादसे का सबब बन सकती है बल्कि अफसरान की मुबैना तौर पर गफलत है कि इसकी ना तो तामीर व मुरम्मत की जा रही है और ना ही कोई इसका सदेबाब निकाला जा रहा है, जिसके बाद शहरी तशवीश में मुबतला है और शहरियों से इस बात से बात करने की कोशिश करते हैं। सर देखिएगा कि ये वाटर टैंकी अरसा दराज से खस्ता हाल हो चुकी है, क्या कहते हैं इस वाले से? इसका अंदरूनी और बैरूनी हाल ये है कि इसे देखने से खौफ आता है, किसी वक्त भी ये गिरने का खदशा है। साथ ही वाटर फिल्टर का ये प्लांट है, इसके अंदर भी यही प्रॉब्लम है, हम आना ही छोड़ चुके हैं कि ये किसी वक्त भी गिर के तबाही का बायस बनेगी। हमारा भी जानी नुकसान हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, इसलिए लिहाजा इसको बायस मेहरबानी इसे मुरम्मत किया जाए, गिराया जाए, नया बनाया जाए, कुछ भी किया जाए, इसे बेहतर किया जाए। बिल्कुल, शहरियों का ये मुतालबा सामने आ रहा है कि जो फायर ब्रिगेड ऑफिस में वाटर टैंकी है जो कि खस्ता हाल हो चुकी है और किसी भी वक्त गिरकर एक बड़े हादसे का सबब बन सकती है, तो इस वाले से शहरियों का ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द इस वाटर टैंकी की वाहिद फायर ब्रिगेड ऑफिस म्यूनिसिपल अफसरान की अदम तोजी का शिकार। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ईद उल फितर करीब लेकिन झंग के लारी अड्डे की हालत बेहतर ना हो सकी। झंग के लारी अड्डे पर जमा सीवरेज के पानी में गंदगी के बायस ताफुन फैलने लगा। सफाई की नाकिस सूरत हाल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। आपको अपडेट कर रहे हैं, ईद उल फितर करीब लेकिन झंग के लारी अड्डे की हालत बेहतर ना हो सकी। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी ईद की आमद है लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से झंग लारी अड्डा की जो हालत ज़ार है उसको बेहतर नहीं किया जा सका। यहाँ पर अदम सहूलियात की वजह से ट्रांसपोर्टर्स को जहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर दूर दराज से आने वाले जो मुसाफिर हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा, क्या क्या सहूलियात यहाँ पर नहीं हैं? सर ये पूछें कि यहाँ पर सहूलत दी कौन सी हैं? हम तो 72 दफ़ा DCO साहब से अपील कर बैठे हैं, कुछ कॉरपोरेशन वालों से अपील कर बैठे हैं। ये तो शुक्रिया कि हमारे 41 वाले हमारी ये बात सुनते हैं तो वो इंटरव्यू ले लेते हैं। हमने बहुत से लोगों से इल्तिजा की, DCO साहब, कॉरपोरेशन वालों से, CO साहब से, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। ये हालात देख लें, ये हमारा लारी अड्डा है, खुदारा इससे तो वो जगह अच्छी है जहाँ पे गंदगी के ढेर लोगों ने कूड़ा फेंकने के लिए रखे होते हैं। ये तो लारी अड्डे से तो वो जगह अच्छी है जहाँ पर लोगों ने डंपिंग स्टेशन बनाए हुए हैं। हमारे साथ और भी शहरी मौजूदों से बात करते हैं। भाई आप बताइएगा, क्या क्या सहूलियात होनी चाहिए यहाँ पे? भाई देखो, ये पानी का निकास होना चाहिए, यहाँ ठंडे पानी की कोई सहूलत नहीं है, ना कोई साया है बैठने के लिए मुसाफिरों के लिए,
धक्के खा रहे हैं लोग यहाँ पे वो सेक्रेटरी साहब 50 रुपये फी गाड़ी, 100 रुपये फी गाड़ी वो वसूल कर रहा है, उससे ये गंदगी नजर नहीं आती। ये कितनी गंदगी है, लोग कैसे यहाँ जलील होते हैं। जो भी बंदा सवारी आती नहीं अंदर बाहर गाड़ी लगाए तो हमारी गाड़ी को चलाना हो रहा होता है। 1000 रुपये। झंग के लारी अड्डे की हालत बेहतर ना हो सकी। बहुत शुक्रिया वसीम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से स्टाम्पों की तरसील का सिलसिला रुक गया। कचहरी के स्टाम्प फरोश परेशान हैं। इसी वाले से बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात करें यहाँ पर स्टाम्प फरोशों पर बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। जब से बैंकों की छुट्टी हफ्ते की बंद हुई है, बैंक ऑफ पंजाब की जानब से जो स्टाम्प फरोश है उन्हें स्टाम्प की यहाँ पर फराहमी नहीं यकीनी बनाई जा रही है और बताया जाता है कि यहाँ पर साइट बंद है, जिस पर आज तमाम स्टाम्प फरोश जिला कौंसल चौक को बंद करके एहतजाज कर रहे हैं। तो इसी हवाले से उनसे बात भी करते हैं। जी बताइएगा क्या मसला है? जनाब, जब से वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने छुट्टी बंद की है इनकी पंजाब बैंकिंग की तमाम ब्रांचों की, उस दिन से आज तक 6 दिन 7 दिन हो गए हैं, हमें स्टाम्प पेपर जारी नहीं हुए। जिन लोगों का उधर अकाउंट है उनका काम होता है, हमारा काम नहीं होता। हम जलील हो रहे हैं। लाखों रुपया कैश लेके हम सुबह 5 बजे से बैठ जाते हैं, 1 बजे तक दोबारा हम वापस आ जाते हैं। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है और बैंक अफसरान से भी गुजारिश है कि ये जो क्लर्क साहिबान सारा दिन सुबह सहरी रख के नमाज के बाद बैंक के बाहर लाइनों में खड़े होते हैं, इनके पास लाखों रुपया कैश होता है। बराए मेहरबानी करके इनको स्टाम्प जो है वो दिए जाएं। और मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि अगर हफ्ते की छुट्टी आप लोगों ने बंद की है और ये हफ्ते वाले दिन काम नहीं करना चाह रहे हैं तो इनसे इनकी जो तनख्वाह है हफ्ते वाले दिन की वो भी काटी जाए, ताकि इनको पता चले। सारा दिन ये एसी में रहते हैं, क्लर्क साहिबान जो है वो अपनी पॉकेट में लाखों रुपया लोगों का लेके घूमते हैं। अगर किसी से छिन जाए तो हम लोगों ने कहां से देने हैं? तो मेरी दरख्वास्त है। शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पंजाब पुलिस के तमाम यूनिट्स में छोटे एहलकारों को तरक्कियां देने का हुक्म। पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों की तरक्कियों के लिए इकदामात के आगाज की हदायत। एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग ने आईजी पंजाब के अहकामात के मुताबिक एहलकारों को तरक्कियां देने के बाद रिपोर्ट अरसाल का मरासला जारी कर दिया। एहलकारों को फौरी तौर पर तरक्कियां देने के अहकाम जारी किए गए हैं। आईजी पंजाब की जानब से पंजाब भर के तमाम रीजनल और ज़िले पुलिस सरबराहान के साथ साथ यूनिट सरबराहान को तहरीरी तौर पर अहकाम भी भिजवा दिए गए हैं। अहकाम में आईजी पंजाब राव सरदार अली खान का ये कहना था कि छोटे एहलकारों की तरक्कियाँ सबसे पहले उनका हक है, जिनको उस हक से उनको महरूम नहीं किया जा सकता। उनका ये कहना था कि इस हवाले से जितने भी लवाजमात हैं, जितने भी इकदाम हैं, फौरी तौर पर अमल में लाई जाएँ। हर छोटे एहलकार की ACR को फौरी मुकम्मल किया जाए और डीलिंग हेड अफसरान से ACR मुकम्मल करवाने के बाद उनके प्रमोशन केसेस तैयार करें और जल्द से जल्द उनको तरक्कियां दी। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सूबाई मुहतसिब को पंजाब में गैर रजिस्टर्ड निजी तालीमी इदारों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात। महकमा तालीम पंजाब ने CEOs एजुकेशन से निजी स्कूलों से मुतालिक डेटा मांग लिया। बगैर रजिस्ट्रेशन बच्चों को दाखिल करने वाले स्कूलों की निशानदही की जाए। वालिदैन को भी पहले स्कूल की रजिस्ट्रेशन चेक करने का मशवरा। महकमा स्कूल एजुकेशन का महकमा तालीम के ज़िले अफसरान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। जिला झंग में 36 अजला में से 28वें नंबर पर आ गया। कारकर्दगी में गिरावट की बड़ी वजह अफसरान की जानिब से मॉनिटरिंग का फकदान करार। जिला अफसरान के साथ क्लस्टर इंचार्जेस को भी मॉनिटरिंग टास्क दे दिया गया। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस खान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा स्कूल की एजुकेशन की जानिब से झंग समेत दीगर अजला की जानिब से मंथली इंडिकेटर्स मुकम्मल न करने का नोटिस ले लिया गया है। झंग में जो है वो सूबे भर के 36 अजला में 28वें नंबर पर आ गया, जिसकी बड़ी वजह जो है वो सरकारी अफसरान और ज़िले महकमा तालीम के अफसरान की जानिब से स्कूलों की अदम मॉनिटरिंग को करार दिया गया है। सवाल इस सूरत हाल पर महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से नोटिस लेते हुए महकमा तालीम के ज़िले अफसरान को इकदाम करने की हिदायत जारी की गई है, जिस पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी की जानिब से क्लस्टर इंचार्जेस को हिदायत जारी की गई है कि अपने क्लस्टर में मौजूद स्कूलों के अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी की जानिब से दौरे मुमकिन किए जाएँ। दौरों के दौरान जो है वो स्कूलों में असातिज़ा की हाज़िरी और दीगर जो मंथली इंडिकेटर्स हैं जिसमें सफाई और बहुत शुक्रिया व्यास खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चिन्योट DPO आमिर खान न्याजी उम्रा की अदायगी के लिए 10 रोज़ की रुख्सत पर चले गए। DSP सिटी मजहर गोंदल को कायम मकाम DPO का चार्ज दे दिया गया है। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल जी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट कैप्टन रिटायर्ड आमिर खान न्याजी की 10 रोज़ा रुख्सत जो है वो मंजूर कर ली गई है, जिसमें डीपीओ आमिर खान न्याजी जो है वो उम्रा की अदायगी के लिए जो है वो रुख्सत पर चले गए हैं। बाकायदा से 20 आज से उनकी रुख्सत जो है वो शुरू हुई है। 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 10 रोज़ की छुट्टी जो है वो मंजूर की गई है आईजी पंजाब ऑफिस की जानिब से, और इसके साथ साथ उन्होंने 10 रोज़ के लिए उम्रा की अदायगी जो है वो करनी है, जिसमें आज उन्होंने ऑफिस का चार्ज जो है वो छोड़ दिया और उनके पेशरू डीएसपी सिटी मजहर अहमद गुंदल को कायम मकाम डीपीओ का चार्ज जो है वो दिया गया है। जो ज़रूरी डाक और जो दफ्तरी अमूर होंगे वो उन्होंने जो है वो सरंजाम देने हैं डीएसपी सिटी मजहर अहमद गुंदल। शुक्रिया बाबर मुनीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तांदलेवाला में गन्ने की फसल की कटाई आखिरी मराहिल में दाखिल। शुगर मिलों में क्रशिंग बंद होने से गुड़ और शक्कर बनाने का अमल जारी है। गुड़ बनाकर बेहतरीन नर्ख पर मंडी और मार्केट में फरोख्त कर दिया गया है। इसी पर बात करते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। जी गुलरेज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह तांदलेवाला में भी क्रशिंग सीज़न ऑफ हो चुका है। शुगर मिलों की जानब से गन्ने की ख़रीदारी बंद कर दी गई है, लेकिन अगर बात की जाए गुड़ बनाने की, गन्ने से गुड़ बनाने की, तो अभी तक जो है वो गुड़ बनाने के आर्जी कारखाने जो है वो कायम हैं और गुड़ बनाने का अमल भी जारी है। इसी हवाले से मैं एक गुड़ बनाने के आर्जी कारखाने में मौजूद हूँ और मेरे साथ काश्तकार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि यहाँ पर गुड़ बनवाने आए हुए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? गन्ने का सीज़न ऑफ हो चुका है, इसलिए हमारा गन्ना अभी बचा हुआ था, तो वो बचे हुए गन्ने को हम लेकर इधर वो छोटे कारखाने पर आए हुए हैं, यहाँ हम गुड़ बनवा रहे हैं। तो गुड़ बनवाने के बाद इसको हम मंडी भेजेंगे, वो वहाँ से हम फरोख्त कर देंगे। जी बिल्कुल, जो है वो गन्ने को जो है गुड़ बनाने के बाद मंडियों में फरोख्त किया जाएगा। एक मेरे साथ कारीगर भी मौजूद हैं जो गन्ने से गुड़ बनाते हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि किस तरीके के साथ जो है गुड़ बनाया जाता है? गन्ना साफ सुथरा होवे तो उन्हें वेलने दे विच पा के उनकी रौ कढ़ ली, रौ कढ़न तो बाद उन्हें पुण के ते अगले कढ़ाई दे विच पा दिता। उत्थे रौ गर्म हो जाती है, नाल उनकी मैल जिहड़ी है वो लै जाती है। साफ सुथरा करके ते मुड़ जदों गाढ़ी हो जाए रस, उदों कढ़ के ते गंढ दे विच पा के ते उनदियां रोड़ियां बना लवी। जी बिल्कुल, जो है वो यहाँ पर गुड़ बनाने का जो है अमल जारी है। साफ़ सुथरा और बिल्कुल जो है वो सेहत बख्श जो गुड़ है वो बनाकर मुख्तलिफ मंडियों में जो है मार्केटों में फ़रोख्त किया जाता है। और जो काश्तकार जिनके गन्ने अभी बचे हुए हैं वो अपने गन्नों को गुड़ के आर्जी कारखाने तक लाकर गुड़ और शक्कर बनाने में। गुलरेज इकबाल, आप हमें आगाह कर रहे थे।